कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय आचार्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री योगेश कुमार जैन नोएडा से पूछते हैं, मुनिवर कोटिसा नमन। मुनिवर, विदेह क्षेत्र में सभी 20 तीर्थंकर अपने समव शरण में पांचों मेरु के चारों तरफ किस दिशा में विराजमान होते हैं? चारों दिशाओं में या चारों विदिशाओं में? कौन? 20 तीर्थंकर भगवान विदेह क्षेत्रों में कहाँ पर विराजमान होते हैं? चारों दिशाओं में। भगवान विदेश क्षेत्र का जो स्थितियां हैं वो 4 भागों में बटाए हुए हैं। पूर्व पश्चिम में भी बीच में मेरु पर्वत के कारण से विदेश क्षेत्र के 2 भाग हुए, पूर्व और पश्चिम। बीच में सीता और सीतोदा नदी निकल जाने से उसके फिर 2-2 भाग हो गए, यानी 4 विदेह होते। 2 पूर्व में विदेह हैं मेरु के और 2 पश्चिम में विदेह हैं मेरु के। और एक एक विदेह में 8-8 षटखंड हैं, 8-8 नगरियां हैं। 8-8 नगरीय शब्द बोलते हैं उसको, 6 महानगरी। वो 8-8 षटखंड हैं, यानी 8-8 32 विदेह हैं। एक मेरु संबंधी 32 विदेह क्षेत्र हैं। अब ये तीर्थंकर कहाँ विराजते हैं 20 तीर्थंकर? तो एक एक विदेह में, यानी 8 विदेहों में पूरब दिशा के ले लें अपन, पूरब दिशा के सीता नदी के तरफ 8 विदेह हैं। तो 8 में से किसी भी एक नगरी में रहेंगे वो, दूसरे एक उस नगरी में, यानी एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर हैं। श्रीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ये सुदर्शन मेरु के तीर्थंकर हैं। 4 तीर्थंकर, 8 तीर्थंकर धातकी खंड में 2 मेरु हैं। तो वहाँ जो 64 विदेह क्षेत्र हैं, उन 64 विदेह क्षेत्र में एक मेरु संबंधी 4, एक में 4, ऐसे ही पुष्करादि, यानी एक मेरु के जितने विदेह हैं उनमें 4-4, इस प्रकार 5-20 तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप के विदेह क्षेत्रों में विराजमान हैं, ऐसा मानना चाहिए। दूसरा है प्रश्न, उनका मुख किस तरफ होता है मुनिवर? अभी मुख के संबंध में तो सभी के चतुर्मुखी होते हैं, क्योंकि वो शमूषण में बैठते हैं तो चतुर्मुखी होते हैं। मूल मुख उनका पूर्वाभिमुख होता है। जब वो मूल मुख होता है तो पूर्वामुख मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, कर्म करते समय किस प्रकार नियंत्रण की ओर धर्म करते समय किस प्रकार भावों की आवश्यकता होती है? नियंत्रण की और धर्म करते समय किस प्रकार के भावों की आवश्यकता होती है? सामान्य प्रश्न है, इसको हम क्या कहें। अपने मन को कंट्रोल करो। कर्म को करते समय ये देखो इससे हानि लाभ क्या है, धर्म करते समय भी देखो कि इससे हानि लाभ क्या है। हानि और लाभ, हानि और उपादान, हे और उपादेय, ये जैन दर्शन के ऐसे शब्द हैं जिन 2 शब्दों में सब कुछ छुपा हुआ है। जो हे है उस कर्म को नहीं करना, जो उपादेय है उस धर्म को जरूर करना। तो साधन रूप तो अपने, ये तो आपके ऊपर है कि किस समय कौन सी भूमिका। किसी को एक मार्ग नहीं बनाया। कर्म करते समय पूछा जाएगा आप कौन हैं, आप कौन हैं, पशु हैं कि मनुष्य? मनुष्यों में भी आप कौन हैं? जैन हैं, मनुष्य जैनों में भी आप कौन हैं? सब श्रावक हैं, फिर मुनि हैं, श्रावक हैं, वृत्ति हैं, आदि आदि। पद के अनुसार भी कर्म होता है, पद के अनुसार भी धर्म होता है। मुनियों का धर्म अलग है, श्रावक का धर्म अलग है। श्रावक में भी प्रत्येक श्रावक का धर्म अलग है।
चांडाल भी एक धर्मात्मा हो सकता है, उसका धर्म अलग है, धीवर का धर्म अलग है, जैन कुल में जन्म लेने वाले का धर्म अलग है। अब श्रावकों के कितने भेद हैं, उन सबके धर्म अलग अलग होते हैं। और सामान्य धर्म एक होता है, रत्नत्रयात्मक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कर्म भी अनेक होते हैं, आजीविका कितने साधनों से कमाई जा सकती है और कौन सी आजीविका वो कर रहा है। बस सामान्य से यही कहा जाएगा, हिंसक ना हो आजीविका, अनैतिक ना हो, कानून के और धर्म के और समाज के खिलाफ आजीविका ना हो, वह कर्म करने योग्य है, ऐसा माना जाए। नेमिचंद छावड़ा जयपुर से महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, श्रावक लोग हाथ में कई दिन पुरानी गंदी मौली बांधे रहते हैं, भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर लेते हैं, उसी मौली को बांधे नित्य कर्म करते रहते हैं, नल के पानी से नहाते एवं परिमार्जन करते हैं, उस समय मौली को भगवान का स्पर्श तक कराते हैं। महाराज जी, ये कहाँ तक उचित है? महाराज जी, कितने दिन तक मौली बांधना चाहिए? ये मौली मात्र किसी संकल्प विशेष के लिए होती है, तुरंत खोल देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज तुमने शांति विधान किया, तो ये आज के लिए ही मौली थी। जैसे ही शांति विधान का हवन हो, मौली को उतारने का भी मंत्र है। जितने यज्ञोपवीत आदि आपको हवन के समय पहनाए जाते हैं, उनका विसर्जन है, संकल्प को उतारा जाता है। बस इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं है। ये संकल्प सूत्र कहलाता है। वह कार्य करने के बाद आपको उतारना ही चाहिए, और नहीं उतारते हो तो फिर जो नियम तुमने लिए हैं वे अभी नियम तुम पर लागू होंगे। जैसे मान लो आपने विधान की मौली बांधी और नियम लिया था कि अब मैं विधान जब तक करूंगा तब तक खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, संयम से रहूंगा, एक टाइम खाऊंगा, सब कुछ। अब यदि मौली बंधी है तो आपको खा भी नहीं सकते। आप मौली बंधी है तो आप संकल्प, जिन जिन चीजों का संकल्प लिया है उनके अलावा कोई कार्य नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी मौली बंधी हुई है। जैसे मान लो आपने पंचकल्याणक में बड़े विधान में बैठे 10 दिन तक, नियम लिया कि मैं एक टाइम भोजन करूंगा, शाम को फलाहार लूंगा, 10 दिन संयम से रहूंगा, बाजार की वस्तु नहीं खाऊंगा, तो यदि आपकी मौली हाथ में बंधी है विधान की, तो आप विधान के बाद भी नहीं खा सकते बाजार में, एक टाइम ही खाना पड़ेगा, क्योंकि आपका रक्षा संकल्प सूत्र अभी बंधा हुआ है। इसलिए संकल्प सूत्र कार्य करने के तुरंत बाद संकल्प पूर्व होकर जैसे तुम विसर्जन करते हो, उसको खोल करके वहीं हवन पर रख देना चाहिए, क्योंकि ये संकल्प सूत्र है मात्र। और ये तुम जो बहुत दिनों तक बांधे रहते हो, ये बहुत बड़ा दोष है। आप लोग बहुत दोष लगा रहे हैं, क्योंकि आप संकल्प तो तोड़ दिया और संकल्प सूत्र बांधे हुए हो। ये कोई रक्षाबंधन की राखी नहीं है, ये संकल्प सूत्र कहलाता है। इसलिए कार्य खत्म होते ही उसको उसी टेबल पर विसर्जन के साथ उसी थाली में विसर्जित कर देना चाहिए, तो आप फ्री होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। महीनों तक बांधे रहना गंदा हो जाता है, अशुद्ध होता है। उसी को पहन करके आप बाद में फिर बाजार जा रहे हो, शौच जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। संकल्प तक तो वो चल जाएगा, लेकिन बाद में आपको किसी भी हालत में नहीं पहनना चाहिए। ये परंपरा गलत है, तुरंत इसका निवारण करना चाहिए। श्रीमती अनीता जैन हिसार हरियाणा से, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव रतनलाल जी बैनाडा जी ने एक दिन ज्ञान शाला में बताया था, आचार्य कुंदकुंद देव जी इतने महान आचार्य थे कि उन्होंने यहाँ से सीमंदर स्वामी जी को नमस्कार किया, तो सीमंदर स्वामी जी ने उन्हें वहाँ से आशीर्वाद दिया। तो वहाँ बैठे देव ने प्रश्न किया कि भगवान आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, क्या अरिहंत भगवान भी मुनि महाराज की तरह आशीर्वाद देते हैं? ये प्रसंग एक किंवदंती के रूप में प्रचलित है, इतिहास के रूप में तो हमें कहीं देखने में आया नहीं है, सिद्धांत ग्रंथों में नहीं। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका के अंदर इस कथा को किंवदंती करके उल्लेखित किया है। किंवदंती का अर्थ होता है ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोगों से सुना है। किंवदंती उसे बोलते। किंवदंती यानी किसी ने कहा है, किसी ने कहा है, अब कहा है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सत्य के रूप में कितने प्रकट किया जाए ये नहीं कह सकते। पहली बार तीर्थंकर दीक्षा लेते ही कभी हाथ नहीं उठाते, दीक्षा के समय मौन रहते हैं। केवल ज्ञान के समय यदि उनकी वाणी में तथास्तु शब्द आया हो तो आ सकता, लेकिन हाथ तो कभी तीर्थंकर उठा ही नहीं सकते केवल ज्ञान के बाद।
और ये बात को, इतनी बड़ी घटना को 1000 साल तक गायब रहना और फिर एकाएक प्रकट होना विकल्प पैदा कराता है। इतनी बड़ी घटना के कुंद भगवान सीमंदर भगवान के दर्शन किए हों और उन्होंने अपने साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं किया, सीमंदर भगवान का नाम ही नहीं लिया। 84 पहाड़ लिखे गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, समय साथ कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने, किसी ग्रंथ में तो सीमंदर भगवान का नमस्कार करते। जिस व्यक्ति को सीमंदर भगवान का दर्शन हुआ हो वो अपने ग्रंथों में सब भगवान के नाम ले रहा है, ऋषभ देव का, महावीर स्वामी का, सिद्ध भगवान का, सबका, लेकिन पूज्यवर कुंद भगवान ने अपने किसी ग्रंथों में सीमंदर भगवान का नाम नहीं लिया। कैसे संभव है? और सबके भगवानों के नाम ले रहे, नहीं लिया। दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना विचित्र हुई हो और उन्होंने कहीं उल्लेखित नहीं किया और बार बार कह रहे जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा। अरे सीधा लिखते कि सीमंदर भगवान ने ऐसा कहा, मैंने खुद सुना है। यदि एक शब्द वो लिख देते, ये आगम की प्रमाणिकता कितनी बढ़ जाती, कितनी प्रमाणिकता बन जाती। तो कहीं कुंद भगवान ने लिखा। दूसरी बात, उनके समकालीन बहुत आचार्य हुए, उनके शिष्य हुए, उमा स्वामी महाराज जैसे, उन शिष्यों ने अपने गुरु की इस महिमा को कैसे छुपा लिया? गुरु की इस महिमा को किसी शिष्य ने गर्भित नहीं किया कि कुंद भगवान हमारे गुरुदेव सीमंदर भगवान के गए। लगभग 1000 वर्ष के बाद यह बात कहाँ से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, ये विचारणीय है। इसलिए सिद्धांत के अनुसार ये कथन को मात क्यों वदंती ही कह सकते हैं, सत्य का निर्णायक घोषणा नहीं की जा सकती। आरसी जैन जयपुर से, नमोस्तु महाराज जी। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, ये क्या श्वेतांबर समाज का शब्द है? नहीं, तस्मिच्छामि दुक्कड़म सामान्य रूप से अपने दुखों की इच्छा करता हूं। शब्द किसी के होते नहीं हैं, कुछ शब्दों को लोगों ने अधिकार कर लिया है, इसलिए वो उनके नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। शब्द तो शब्द होता है। अजय जैन भोपाल से, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु महाराज श्री। क्योंकि हम लोगों के बाप प्रतिक्रमण में तस्मिच्छामि दुक्कड़म आता है, और प्रतिक्रमण गौतम स्वामी ने बताया है। अब वो तो विचार नहीं है सामान्य जन के लिए। तो गौतम स्वामी का है ऐसा तो नहीं कह सकते, अब गौतम बहुत सारे हुए हैं ऐसा। अजय जैन भोपाल से, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु महाराज श्री। मेरे पिताजी जो कि 7 प्रतिमाधारी हैं, उनकी अधिक उम्र होने के कारण वो नियम आदि पालने में बहुत परेशान हो रहे हैं, कठिनाई जा रही है। हम लोग उनका नियम पलवा रहे हैं, पर प्रतिदिन कमजोरी बढ़ती जा रही है। अब हम लोग ऐसे में क्या करें? अच्छे नियम पलवाओ, तुम्हारा यही है। तुम्हें उनने पाला है, तुमने उनको पलवाओ। तुमने जितना परेशान किया उतना तो नहीं कर रहे होंगे। तुम्हारे जन्म लेने के बाद तुम 1 साल तक कितना परेशान करते हो उनको याद कर लेना। 1 साल तक वो बच्चा कितने गंदे कार्य करता है, भोजन तक नहीं करते थे। माँ भोजन करने बैठी, गोदी में गंदगी कर दे, सुसु कर ले, क्या क्या करते हैं बच्चों को देख लो। उतना तो वो नहीं कर रहे होंगे शायद, और कर भी रहे हो तो अभी बराबरी कर रहे हैं। जन्म से 1 साल के बच्चे तक जो जो हरकतें, जो जो सेवाएं माता पिता करते हैं और कितनी गंदगी तुम करते हो, उतनी तक तुम्हारी नौबत आ जाए तब भी तुम्हें उनके व्रत पलवाना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और फिर पूरी उम्र का 25 साल तक, जब तक तुम पैर पे खड़े नहीं हुए, तुम्हारे उसने क्या नहीं किया। तुम्हारे कपड़े धोए हैं, तुम्हें भोजन बना के खिलाया है, तुम्हारे लिए सब कुछ खर्चा दिया है, तुम्हारे कपड़े रहते, सब क्या क्या नहीं किया, सब याद करो। तो अभी क्या तुम्हारे माँ बाप को 25 साल हो गए सेवा करते तुम्हें? तुम्हारी सेवा माँ बाप ने 25 साल की है। शादी के पहले, शादी के पहले तुम्हारे कपड़े किससे मांगते थे? तुम्हें चाय कौन देता था? भोजन कौन देता था? घर में चिल्लाते आते, माँ मेरे कपड़े पे प्रेस नहीं हुआ, तेरे बाप की नौकरानी है, ऐसे चिल्लाते हो, रोते हो, झगड़ा करते हो, माँ मेरे कपड़े नहीं धोए, माँ ये नहीं किया, वो नहीं किया। कम से कम 20 से 25 साल मान लो, शादी के पहले तक। शादी के पहले तक तुमने जो जो कार्य माँ बाप से कराए हैं, और तुम्हारा पूरा खर्चा किसने दिया 25 साल तक?
हर कार्य के लिए, घूमने गए तो खर्चा, इसके लिए खर्चा, उसके लिए खर्चा, शौक के लिए खर्चा, मौज मस्ती के लिए खर्चा, दोस्त यारों के साथ होटलों का खर्चा। कम से कम बाप इनके लिए तो खर्चा नहीं मांग रहा होगा कि मुझे घूमने जाना उसका खर्चा दो, मुझे चाट पकौड़ी खाना है उसके खर्चा दो। बस 25 साल हो गए हों तो फिर बाद में मैं थोड़ा विचार करूंगा। हर बेटे को एक विचार करना है कि माँ बाप असमर्थ होने के बाद 25 साल तक वो चूपट नहीं कर सकता। ये 25 साल उसका कर्जा है, कर्जा वो चुका रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप अपने बेटों से 25 साल सेवा करवाता हो। 25 साल कोई कुचित कजाजत कोई केस बन जाए, पैरालिसिस हो जाए, पोलियो हो जाए, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, ब्रेन हेमरेज आदि कुछ हो जाए, वो एक अपवाद है। 90% कोई पिता बच्चे से 25 साल तक सेवा नहीं करवाता। लेकिन दुनिया में कोई बेटा नहीं है जो 20-25 साल तक माँ बाप से सेवा नहीं करवाते हो। तो आप करिए। और उस बच्चे जैसे तुम्हारी उनकी असमर्थता बढ़ती जा रही है, तो क्या बच्चे के समान असमर्थ हो गए? जिन्हें ये भी होश नहीं है कि लघु शंका कहाँ करना, ये भी होश नहीं है कि पोटी कहाँ करना, उनको ये भी होश नहीं है कि कब हो जाए। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को पता ही नहीं रहता कहाँ क्या करना, वो कर देता है। यहाँ तक भी हो जाए तो भी आपको सेवा करना है, उनके व्रतों का पालन करना है, यही तुम्हारा फर्ज है, कर्तव्य है। पवन वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान। ऐसा कहा जाता है कि विद्याधर अपनी विद्या का उपयोग देवताओं के द्वारा कराते हैं, इसका क्या तात्पर्य महाराज जी? देवताओं के द्वारा कराते हैं, देवताओं को सिद्ध करते हैं। 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक विद्याधर लोगों को विद्याएं वसीयत में मिलती हैं, गद्दी पर, माँ बाप की गद्दी पर। जो उस गद्दी का वारिस होगा उस कुल में जन्म लेगा। कुलगत विद्याएं होती हैं, यानी कुलगत देवता होते हैं। वहाँ विद्याधरों के लिए देवता, जो देवता विद्या, देव विद्याएं है ना, देवता बटे हुए हैं कि इस परिवार की फलाना देवता रक्षा करेगा, इस परिवार का फलाना देवता रक्षा करेगा, इस परिवार के इतने देवता रक्षा करेंगे। वो वहाँ रजिस्टर्ड हैं, कोई बंटवारा करने, वो अपने आप रजिस्टर्ड बना रहता है। ये तो उनको कुल परंपरा से मिलती। कुछ विद्याएं वो स्वयं सिद्ध करते हैं, तपस्या लेकर करते हैं। वे विद्याएं भी देवता ही हैं, वो उनकी एक्स्ट्रा होती है। इसलिए देवताओं को सिद्ध करना और वसीयत में मिलना, ये विद्याधरों का स्वभाव है। और वही कार्य विद्या ज्ञान, उन्हीं से वो अपने कार्य कराते हैं। ऐसा। प्रभात जैन, बीनागंज। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री, छह ढाला की महत्ता क्या है, किस रूप में है, ये क्यों पढ़ी जाती है? छह ढाला एक ऐसा है, आज तक जितने भी पंडित हुए, पंडितों ने अनेक अनेक ग्रंथ लिखे, संपादन किए, उन सब में एक छह ढाला एक ऐसा है जो पूरे के पूरे आर्यावर्त में हर व्यक्ति छह ढाला को जानता है। जब भी कोई शिविर लगता है तो छह ढाला का रूप नाम लिया जाता है। ग्रंथ तो बहुत लिखे, गद्य में, पद्य में, लेकिन छह ढाला कार ने जो प्रसिद्धि पाई है भारत में, दूसरा ग्रंथ नहीं पाया। स्त्रोत बहुत लिखे गए, लेकिन भक्तांबर स्त्रोत ने जो भारत में स्थान पाया है, बड़े बड़े स्त्रोतों ने नहीं पाया। पहली शताब्दी का लिखा हुआ स्त्रोत, स्वयंभू स्त्रोत, वो भी इतनी प्रसिद्धि नहीं पा पाया जो 7वीं शताब्दी का लिखा हुआ भक्तांबर स्त्रोत, किसी भी भाषा का हो, कन्नड़, महाराष्ट्री, कोई भी भाषा हो, गुजराती, सब दुनिया में कहे जाओ, कोई बात नहीं समझे, भक्तांबर कहते समझ जाएगा भक्तांबर पाठ है, प्रसिद्धि पाई। कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ रूप होते हैं। तत्वार सूत्र है, सूत्रों में तत्वार सूत्र, बहुत सारे सूत्र ग्रंथ लिखे गए, लेकिन तत्वार सूत्र ने सारे भारत में अपना स्थान बनाया। कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार पंडितों के ग्रंथों में छह ढाला एक ऐसा ग्रंथ हुआ, वो भी दौलत राम जी का। छह ढाला भी एक नहीं है, 5-6 छह ढाला है। ध्यानत राय का छह ढाला अलग है, बहुत सारे और लोगों ने भी छह ढाला लिखे, लेकिन दौलत राम जी का जो छह ढाला ने स्थान बनाया, वो एक हमारे आचार्य महाराज तो ये कहते हैं ये लघु चारों अनुयोग हैं, और छठवीं ढाल को तो आचार्य श्री हमेशा कहते हैं ये लघु समय सार है। बहुत नए
क्या सामंजस्य बैठाला है, एकांतवाद का कहीं वहां नहीं, क्रियाकांड का समर्थन नहीं, क्रिया का विरोध नहीं, सामंजस्य। न व्यवहाराभास है न निश्चयाभास है, किसी की भी अति नहीं, सबको सामंजस्य लेके किया। और ऐसा सामंजस्य बैठाला कि सम्यक दर्शन की भी भूमिका जहां बनाई तो सम्यक दर्शन की महिमा उन्होंने बहुत अच्छी गाई। सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं, सब बेकार है। सम्यक दर्शन ज्ञान विनय चरित्र आदि क्या करके, और जहां चारित्र की महिमा गाई तो वहां चारित्र की गाई। सब जगह इतना समीचीन ग्रंथ है वो, इतना समीचीन है कि हर व्यक्ति को और कुछ आवे या नहीं आवे, छह ढाला जरूर कंठस्थ होना चाहिए। छह ढाला यदि कंठस्थ कर लिया तो कम से कम जैन दर्शन का सारांश तो उसे पता चल जाएगा। और क्रमबद्ध व्यवस्थित निगोध से लेकर चले, निगोध से लेकर सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया निगोध का, काल अना मोह महामद पियो अनादि, काल है आपको भरमत आदि। निगोध, निगोध के बाद फिर नरकों का वर्णन, त्रियंचों का वर्णन, मनुष्यों का वर्णन, देवों का वर्णन, अंत में चारित्र सम्यक दर्शन का वर्णन करते करते और अंत में जाकर के मोक्ष का वर्णन किया। तो छह ढाला ग्रंथ भली एक विद्वान का है, लेकिन वो आगम विरुद्ध नहीं है, आगम सहमत है। और एक सरल भाषा में कैसे कहा जा सकता है वो है, बस इतने कहो कि आप हर व्यक्ति को ये ग्रंथ कंठस्थ होना चाहिए। हर व्यक्ति को 24 घंटे में एक बार इसका पाठ कर लेना चाहिए। उससे तुम्हारे लिए बहुत, कभी भी कोई तत्व चिंतन करने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वाध्याय करने का नियम है आपका, शास्त्र नहीं, सफर में हो तो स्वाध्याय कैसे करें। हमारे आचार्य श्री ने यही कहा था, जब शुरू शुरू में जब हम लोगों को कोई ग्रंथ याद नहीं थे, समय सार याद नहीं था, प्रवचन सार याद नहीं थे, ग्रंथ कोई याद नहीं थे, तो स्वाध्याय कैसे करें। बिहार में हम लोगों ने प्रश्न किया कि बिहार में हम लोग स्वाध्याय कैसे करें। दिन भर बिहार चलता है, रात में तो हम लोग पढ़ते नहीं कभी, रात्रि में तो आचार्य श्री ने कभी स्वाध्याय करने नहीं दिया। हमने तो आज तक इस मार्ग पे आने के बाद कभी रात्रि में किताब खोल के नहीं देखी। लाइट का उपयोग कैसा होता है स्वाध्याय में, मैंने कभी लाइट का कैसे पढ़ा जाता है ये भी मालूम नहीं, क्योंकि रात्रि में हमारे आचार्य कोई पढ़ने के लिए, सब हम लोग ज़्यादातर रात्रि में कोई भी स्वाध्याय करते नहीं। अब तुम कोई चीज़ दिखा दो कर दो बात अलग है, स्वाध्याय नहीं करेंगे। अब दिन में बिहार होता था, दिन सुबह शाम बिहार, तो आचार्य ने कहा छह ढाला कंठस्थ कर लो, वो जल्दी हो जाएगा। बस छह ढाला का पाठ कर लिया करो, जैसे समय मिले, ज़्यादा समय नहीं मिले तो एक ढाल का पाठ कर लेना, एक ढाल का पाठ कर लेना, आपका स्वाध्याय का क्रम हो जाएगा पूरा। तो एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, ऐसा माना जाए। स्वरूप चंद जैन, बंदना नगर, इंदौर। महाराज श्री नमोस्तु। पूज्य श्री, पुण्यबंध क्या है और ये कैसे होता है? देखो उधर एक तरफ बैठो, डॉक्टर साहब तुम इधर आ जाओ, वो क्वारंटाइन में तुम लोग नहीं, तुम लोग उधर, इस तरफ बैठो। नहीं ठीक है, डॉक्टर साहब को इस तरफ बैठने दो। हाँ एक दिन वाले हैं, इधर 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 नहीं उधर नहीं, उधर अब क्वारंटाइन में, क्वारंटाइन अभी कहाँ बैठालना? इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, आगे इधर इधर आगे आ जाओ, क्योंकि क्वारंटाइन में तुम लोग अभी एक दिन वाले हो गए। हाँ एक दिन वाले बाकी, ये सब एक दिन वाले हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है। बस अब आज की रात और कल तुम मूल पार्टी में शामिल हो जाओगे। आज पहली बार है 9 महीने के अंदर, जो सवाई माधोपुर वाले पहली बार 9 महीने में किसी ने बड़े बाबा का अभिषेक किया है। बाहर वालों ने, सब अंदर वाले कर रहे थे। हाँ, और अंदर भी, पंडाल के अंदर भी आज 9 महीने पहली बार दिखा कोई। हाँ उस समय भी, पिछली साल भी की थी 1 जनवरी को। ठीक है ठीक है। स्वरूप चंद जैन, बंदना नगर, इंदौर। महाराज श्री, पुण्यबंध कैसे होता है और इसका क्या महत्व है? अभी कोई सामान्य प्रश्न, क्या महत्व? चले आगे। विजय जैन, मुंबई। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जैन दर्शन में भगवान को कर्ता नहीं माना,
क्या जैन धर्म की मर्यादा में सीमित है या ऐसा अन्य किसी भी रूप में मुमकिन नहीं है? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं, इसने द्रव्य रूपी भगवान और पर्याय रूपी भगवान का भेद समझना होगा क्या? द्रव्य तो सर्व करता है और पर्याय करता नहीं हो सकती। ये हमारे जैन दर्शन के अनुसार कर्ता का बात नहीं है। ये जैन दर्शन तक समझ मुमकिन ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। इसमें दर्शन का कोई सवाल नहीं। ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि का स्वरूप है, हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान करता नहीं हो सकता। ये अकाट सिद्धांत है। और जिसमें भगवान और हो, तो जो भगवान जैसी शक्ति तो किसी द्रव्य का करता नहीं, वो तो ज्ञान से जानने का भी भाव नहीं, उनको करने का क्या भाव आएगा? वो तो आत्मा से बाहर ही नहीं निकलते। उन्हें तो खबर ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वे सर्वज्ञ बन गए, लेकिन सर्वज्ञता की अनुभूति नहीं है उन्हें। तीन लोक में कहा क्या है उनके ज्ञान में, उनको अनुभव में नहीं आता। उनके अनुभव तो निज आत्मा आती है। तीन लोक उनके ज्ञान में झलक रहा है, सर्वज्ञ हैं सबको, लेकिन उनको खबर नहीं है, उनकी अनुभूति में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी विचित्र बात है। पुष्वर कुंदकुंद स्वामी ने नियम सार के अंदर किया कि उनके ज्ञान में झलक रहा है, सब झलकता है, लेकिन उनको खबर नहीं है, उनको पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। वे तो अपनी आत्मा में लीन है। झलक रहा है सो कह देते हैं भगवान देख रहे हैं। भगवान देखते ही नहीं है, कुछ नहीं देखते। भगवान का ज्ञान सब कुछ देख रहा है, नहीं देख रहा है, झलक रहा है अनुभव में, तो उनकी आत्मा में। तो भगवान जब ज्ञान तक से वो दुनिया की खबर नहीं लेते तो वे करेंगे क्या? वे करता धरतापन से किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे। ये जो द्रव्य हैं, जो व्यवस्था हैं, भगवान करता कहीं नहीं है। जैन दर्शन से मतलब नहीं। कोई दुनिया का मानने की मानता है, ये सब ऐसी ही झूठी मानता है। जैसे आप लोगों के हम निकलते हैं तो कहते महाराज ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपका ही है, ये व्यवहार है। ऐसा व्यवहार में कहा जाता है सब भगवान की मर्जी है, सब भगवान की कृपा है। कहना चाहिए, मैं इसका निषेधक नहीं हूं। ये सभ्यता कहलाती है, व्यवहार कहलाता है। कि बच्चा पढ़ के आता है, वो कहता है सब पिताजी की महिमा से पास हो रहा हूं, गुरु की कृपा है, तो कहने में आता है, लेकिन ये कथन सभ्यता है। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार नहीं, कोई निमित्त करता जरूर है। निमित्त करता उसे बोलते हैं। भगवान हमें सम्यक दर्शन के निमित्त बन सकते हैं। निमित्त करता है। निमित्त का अर्थ निमित्त, जैसे लाइट हमें पढ़ने में निमित्त है। भगवान की मुद्रा हमें शिक्षा देती है। भगवान की मुद्रा से हमें भीतरागता भाव आता है। भगवान के अभिषेक करने से हमारी पापों का क्षय होता है। निमित्त है, कर्ता नहीं है। निमित्त में और कर्ता में अंतर है। अभी हवा ठंडी चलेगी, हमें ठंड लग जाएगी, निमित्त है, कर्ता नहीं है। कर्ता तो मेरा खुद का उपादान है। इसलिए जैन दर्शन का निमित्त उपादान कर्तावाद को समझना जरूरी है। निमित्त और उपादान, इन दोनों की परिभाषाएं लोग समझ जाएं। जिसमें कार्य होता है वो उपादान है, जिससे कार्य होता है वो निमित्त है। और निमित्त से कार्य होता है। जैसे एक घड़ा बनता है, चाक भी कारण है, डंडा भी कारण है, गधा भी कारण है, कुमार के हाथ भी कारण है। ये सब कारण हैं, कर्ता नहीं। उनका उपादान करता और निमित्त करता है। ये दो भेद करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सुभी जैन करेली से महाराज श्री नमोस्तु। हमारे यहाँ पर आर्यका कंपमती माता जी विराजमान हैं और जिज्ञासा है, अमरचंद्र दीवान ने किस कारण से सिंह को जलेबी खिलाई? किस कारण से का? वो एक प्रतियोगिता थी, एक धर्म का प्रभावना थी, एक धर्म के नाश का समय था। राजा विद्रोह में हो गया भड़काने में कारण से। राजा को तो क्या है, हिरणों को उन्होंने बस में कर लिया तो किसी ने कह दिया ये तो जादू टोना है, शेर को बस में करके दिखाओ। तो राजा ने कहा कि हिरणों को बस में करना कौन सी अहिंसा है? अहिंसा में चमत्कार तो शेर को दिखाओ। एक विल पावर था, एक अंतरंग शक्ति थी। विल पावर में इतनी शक्ति होती है कि देवताओं के सिंहासन हिला देता है। अपना विल पावर स्ट्रांग है तो उनकी इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हाँ अहिंसा है तो है। उनकी संकल्प शक्ति ने ऐसा किया था। दूसरा प्रश्न है, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी है
तो नरक में जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो वहां दर्शन विशुद्धि कैसे रहेगी? रहते हैं, क्योंकि वहाँ सब दर्शन सम्यक दर्शन है। तीसरी पृथ्वी तक सम्यक दर्शन भी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, क्योंकि वहाँ वैराग्य के बहुत कारण हैं। दुख में ज़्यादा वैराग्य होता है, दुख में ज़्यादा विशुद्धि बढ़ती है। जब चारों तरफ से दुख आते हैं तो सोचता है, हे भगवान ये दुख, ऐसे दुख किसी को ना आवे, मुझे भी नहीं आए, किसी को भी नहीं आए। तो नरकों में तो और दर्शन विशुद्धि है, क्योंकि वहाँ दुख के कारण ज़्यादा मौजूद है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेशों में अपने घर पर विराजित सभी भक्तगण अपनी जिज्ञासा भेजते हैं और उन जिज्ञासाओं का सहजता से, सरलता से अपना समाधान पाकर के प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि आपके आशीर्वाद से आज प्रथम दिवस तपोदय तीर्थ में शांति विधान हुआ और ये 16 दिवसीय शांति विधान में आज 15 परिवार वालों ने शांति विधान करके पुण्यार्जन की। आज प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस में ही 15 परिवारजनों ने आज शांति विधान का पुण्यार्जन करके अपना जीवन सार्थक किया है। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ में विधान के लिए कुछ नाम आए हैं। श्री कमल कुमार मधुवाला शादी की सालगिरह, मयंक, अंकिता, पायल, आदित्य भूषण, अलका, क्रियल, दियल, पहल, रियाना, सांवला परिवार भवानी मंडी। दूसरा नाम है ईशान जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमान माणक चंद, शकुंतला, महावीर, अर्चना, ईशा जैन, मुंबई कोटा निवासी। और चंदोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए जो आज कल आपके सानिध्य में पूरी कमेटी आई थी, एक हमारे पास देखें, कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ। चांदखेड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बना। कल मैंने इसमें बहुत बड़ी विशद प्रभाव डाला था और एक ऐसा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय के लिए, सबके लिए, दिगंबर जैन श्रेष्ठियों के लिए। कब जब कोई क्षेत्र, पहली बार तो क्षेत्रों पर जो लोग गणेता सांप बन के बैठ जाते हैं, गणेता सांप जानते ना, एक बार कुंडली मार ली तो अब चाहे वो लौटपट कुछ भी करो, वो कुछ नहीं। कोबरा सांप तो भागता है, गणेता तो उल्टा पुल्टा ऐसे ही करते रहो, यूं 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 करते रहो, यूं, वो कुछ नहीं करता, वो स्थान नहीं छोड़ता, लेकिन वो फन भी नहीं उठाता, कुछ नहीं, वो तो लुढ़कते रहता है। ऐसे ही कुछ गणेता सांप होते हैं संस्थाओं में। एक बार पदों पे बैठ जाते हैं तो बस बैठे रहते हैं, वहीं लुढ़कते रहते हैं, वही बाप गया तो बेटा, बेटा गया तो बाप, ऐसा बस ऐसे लुढ़कते रहते हैं। तो ये गणेता सांप वाले संस्थाएं जो पकड़ लेते हैं, वे छोड़ने का भाव नहीं करते। कल एक कितना बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ कि चांदखेड़ी के लोग, उन्होंने, कमेटी ने सारे अंतर्राष्ट्रीय, भारतवर्ष के लिए नहीं, विदेशियों के लिए भी रास्ता खोल दिया कि नहीं, चांदखेड़ी सबका है। जो इस आमना को मानता है, कुंद कुंद की मूल परंपरा को, दिगंबर जैन है बस, और यहाँ के विधान आमना को मानता है, वो सब ट्रस्टी बन सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, मंत्री बन सकता है, कोषाध्यक्ष बन सकता है और इस क्षेत्र को मैनेज कर सकता है। बहुत मुश्किल से छोड़ पाते हैं लोग। अपनी हुकूमत को छोड़ना बहुत कठिन होता है। ये नहीं सोचा क्षेत्र सबको विस्तार दो, लेकिन बहुत अच्छी खुशी हुई। मैं तो चाहता हूं कि हमारा हर दिगंबर जैन क्षेत्र असीम हो जाए, कर्तव्य भी असीम हो और अधिकार भी असीम हो जाए, हर क्षेत्र असीम हो जाए। क्या कौन उठा के ले जाएगा? समय सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर है, उसके लिए मैंने असीम किया था। क्यों तरुण, क्षेत्र को कोई उठा के ले गया? नहीं, कोई बंबई वाले ले गए हो तो? भगवान वही है ना, सब कुछ वही है, सब कुछ वहीं रहना, कहीं नहीं जाना। मात्र एक मन की वाली बात होती है। आज हर व्यक्ति कहता है कि नहीं, रणथंभौर मेरा है, और रणथंभौर सब वही है, सवाई माधोपुर भी वही है, भगवान भी वही, शंभोनाथ भी वही। थोड़ा विशाल दर्शनोदय तीर्थ थोबन जी का बहुत बड़ा कार्य हुआ। कल ये कार्य हुआ और हमने कहा था ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बनना चाहिए। भारत के ही ट्रस्टी नहीं, विदेश के भी ट्रस्टी बनना चाहिए। जो आवाज पहुंची कल, विदेशों में सबसे जल्दी आवाज पहुंचाता है सुधा कलश। विदेशी लोग जितने बार कहते हैं महाराज जी सुधा कलश के माध्यम से हम प्रवचन सुन पाते हैं, वो भी सिस्टम हो, मुझे सिस्टम मालूम नहीं। तो विदेश से टोरंटो, कनाडा में शीतल जैन पाटिल ने कल प्रवचन सुना
और उन्होंने कहा कि नंबर 1 का जो श्रेष्ठी है परम शिरोमणि संरक्षक, उन्होंने बन करके बनने का भाव किया। यानी अब तो पक्का हो गया अंतरराष्ट्रीय जी। कल तो महज घोषणा ही थी, आज तो बैलेट ट्रस्टी आ गया। ये नाम आप बोलते हैं, राशि वगैरह लिखिए जी महाराज श्री। 1:40 ये पर बहुत बड़ा काम। देखो विदेशियों लोगों से मेरा कहना है, आपको मजबूरी पर विदेशों में जाना पड़ा, लेकिन अपनी भागीदारी, अपना नाम यहाँ के तीर्थ क्षेत्रों में आपका नाम लिखा रहना चाहिए। भले ही आप मजबूरी में वहां रह रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा, आपका मन, आपका धर्म, आपका तन, आपका धन इन तीर्थ क्षेत्रों पर नामांकित रहे कि भले हम वहां हैं, लेकिन मेरी आत्मा तो यही है, मेरा धर्म तो इन्हीं तीर्थ क्षेत्रों में है, मेरा देवता तो यही है। बहुत अच्छा। पाटनी जी को टोरंटो में, जो कनाडा रहते हैं, मुंबई के थे, अब इस समय कनाडा में है। महाराज श्री इन्होंने मेरे को पहले फोन लगाया, हम विधान में थे, फिर उन्होंने मैसेज किया 1:40 पर और नाम लिखा, और इन्होंने लिखा 21 कलश में मुझे तीर्थ क्षेत्र का परम शिरोमणि संरक्षक बनना है। और वो परिवार ने पहले यहाँ विधान में भी नाम लिखाया था, आज से 3 दिन पहले जो शांति विधान चल रहा है, वो है परिवार शीतल जैन पाटनी, VTech IIT PhD स्टूडेंट, टोरंटो कनाडा। इनका परिवार में दादाजी स्वर्गीय जय कुमार जी पाटनी, दादी जी श्रीमती किरण, पिता श्री अरुण और माता श्रीमती शीला, जो कि टोरंटो में स्टूडेंट है, PhD फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में, और लोकल उनका एड्रेस है एवलॉन हीरानंदानी गार्डन्स पवई मुंबई। महाराज श्री बात करते करते उन्होंने पैसा भी अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, मेरे पास वापस स्लिप आ गई। चांदगढ़ी चंदोदा तीर्थ में एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। और महाराज श्री क्षेत्र पर जो 1-1 लाख के ट्रस्टी बनाए, आपकी कल मुखारबिन से घोषणा हुई, तो इसमें नाम आ गया महेंद्र बंटी जी, त्रिलोक जी, बॉबी, प्रेमलता देवी अजमेर गदिया परिवार। दूसरा नाम कैलेंदर जी जैन अजमेर, तीसरा नाम नाथूलाल जी जैन अजमेर, चौथा नाम सुनील जैन ताराचंद जी केकड़ी, पांचवा नाम महेंद्र चंद जी, देवचंद जी मेघावत, श्रीपाल जी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, छठवां नाम अशोक जी नानालाल जी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, जबलपुर से रितेश राजकुमार जैन दर्पण, गुना से अनिल कुमार नेमीचंद जी जैन गुना, अवशेष जैन बेटिया जबलपुर, चांदमल जी ऋषभ जी अनिल जी लोहाड़िया सूरत, अनिल जी श्यामलाल जी टोंक, भागचंद जी जैन टोंक। 1 लाख रुपए की राशि से एक सदस्य और मनोज सुरलाया जी, और 1 लाख रुपए से मनोज तलवंडी कोट, मुकेश जी तलवंडी। महाराज जी बहुत सारे भक्तों की लिस्ट आई, लेकिन इस लिस्ट में कुछ प्रिंट स्पष्ट नहीं, तो बाकी नाम कल घोषित कर देंगे। और कम से कम 100 नाम आ गए कल। हाँ हो गए महाराज जी, लेकिन क्या वो प्रिंट सही नहीं, इसलिए नहीं बोल पा रहे। ठीक है, कल बोल देंगे। प्रथम जिज्ञासा महाराज श्री आपके चरणों में, और स्वर्णदान हेतु यहाँ पर विश्व के बड़े बाबा जो पार्षद भगवान विराजमान है, उनके लिए 5000 रुपए की राशि अमित अन्नू सार्थक शरण्या जैन दिल्ली, 5000 रुपए की राशि रवि पूजा सृष्टि सलोनी शाश्वत जैन दिल्ली, 5000 रुपए की राशि महेंद्र कुमार जी राजरानी जैन दिल्ली, 5000 रुपए की राशि शक्ति निधि सम्यक श्रेयांश जैन दिल्ली। सभी भक्तों के दान की अनुमोदना में सम्मान में तालियां। और प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री अरविंद जी जैन बांसवाड़ा। महाराज श्री आपके चरणों में सपरिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, हमारे यहाँ कुछ लोग मंदिर जी के द्रव्य से पूजन करते हैं, कितना पुण्य बंद होगा उन लोगों को? इस परंपरा को बंद करने का उपाय क्या है? वे कहते हैं हर वर्ष 250 रुपए तेल केसर के दे रहे हैं और चढ़ाते हैं लगभग 20 रुपए का, तो एक दिन में क्या निर्माण का दोष लगेगा? अपनी ईमानदारी की बात है। जितना चढ़ाओगे उतना पाओगे, जितना बोओगे उतना काटोगे। कुछ नहीं होने वाला बंधु। अपने पास एक चावल है, एक ही चढ़ाओ। एक अधिक चावल चढ़ा देने से कोई ज्यादा होगा? हमारा धर्म ऐसा है, गज मोती चढ़ाओ तो भी कम है, और मक्के के दाने चढ़ाओ तो भी अनमोल है। मक्के के दाने चढ़ाए तो मोती बन गए, और गज मोती चढ़ाए तो कोई बात नहीं। अपनी शक्ति को मत छुपाओ। ईमान क्या करोगे? मंदिर का बाबा जी के खाके कहाँ जाओगे? मंदिर को चढ़ा के मंदिर के द्रव्य से क्या मिलने वाला है? ईमानदारी बरतना चाहिए कि हम कायदा से, देखो मैं बहुत बार कहता हूं, बाद में तुम लोगों को कहते महाराज जी मैंने इतना कार्य किया मुझे कोई पुण्य नहीं मिला। आपको सबसे पहले देखना है कहीं मेरे निमित्त से मेरा कारण मंदिर का खर्च तो नहीं हो गया। एक दाना भी यदि आपने ज्यादा चढ़ गया तो एक दाना आप कम चढ़ाइए। एक दाने की बात कह रहा हूं। यदि आपने 100 दाने का दान पैसा दिया है और आप दाने गिनिए, मेरा कहना है कहीं 101 दाना तो नहीं चढ़ गया। 99 चढ़ जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, 101 नहीं हो जाए। 101 दाना, वो एक दाना तुम्हारे 100 दानों को नाश कर देगा। एक दाना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं सदा कहता हूं, कई लोग दान कहते, कमेटी वाले कहते कमरा 2 लाख का बनना है,
कहते ठीक है 1.5 लाख रख दो, ये कमेटी तुम्हारी दुश्मन है, परम दुश्मन मानना। 50,000 कहां से लगाएं, पूछ लेना अध्यक्ष से, आप अपने जेब से लगाओगे क्या? वो 50,000 रुपया गुल्लक से रखेगा, गरीबों का लगेगा, नाम लिखा जाएगा कमरा तुमने बनाया, उसमें 50,000 रुपया गरीब का लगा है गुल्लक का। अब तुम्हारा 1.5 लाख पानी हो गया। 50,000 के कारण तुमने 1.5 लाख रुपया खो दिया। मैं तो कहता हूं जब मंदिर पर निर्माता का नाम लिखाओ, पहले पूछो कि इसमें किसी का 1 रुपया ज्यादा तो नहीं लगा। यदि आपने लिखाया कि कमरे का निर्माण मैंने किया, पूरा हिसाब लगाओ, एक पानी की टंकी भी उसमें पानी की ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पूरा जितना पैसा लगा पूरा मेरे से लीजिए। अब आप कहें महाराज मेरी इतनी सक्षम नहीं है तो फिर निर्माता ने लिखा के कहना इस कमरे में मेरा सहयोग लिखना, क्योंकि मेरे पास शक्ति है नहीं ज्यादा देने की। तो निर्माता मतलब सहयोग लिखाओ। सहयोग लिखाना क्या बता रहा है कि इसमें किसी और का भी सहयोग है। तो ये बिल्कुल परंपराएं गलत है और इसको नहीं करना चाहिए। तुम सोचते अरे 50,000 बच रहा, 1.5 लाख रुपए में मिल रहा 2 लाख का कमरा, वे 1.5 लाख पानी में जाएंगे। हर दान में ऐसे ही सोचना चाहिए। दान जितने का अपना खर्च करो उतना ही अपन को चढ़ाना है। ज्यादा और कम चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर का द्रव्य है इसलिए ज्यादा चढ़ाओ, कौन है? मंदिर अपना बाप है, भगवान अपना जगत पिता है, अपनी ही संपत्ति है, वसीयत तो अपन को ही मिल रहा है। जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, वो तो हमारा पूर्वज है, हमारा पिता है, भगवान है। उनके मंदिर में जो आया सब अपनी माल है। उसको ऐसे ही करना चाहिए जैसा अपना करके सिखाते हैं, ऐसी गलती नहीं करना। जो जहां जिन मंदिरों में पूजा करते हैं साल भर का हिसाब लगा करके पूरा दान द्रव्य का देना चाहिए जितना चढ़ाते, तभी पुण्य है। मैंने तो एक दाना ज्यादा चढ़ गया तो 100 दाने का पुण्य गायब हो जाएगा, माइनस मार्क होते हैं यहां पर। अगली जिज्ञासा है उमेश जैन, अशोक विहार दिल्ली। मेरे आराध गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि आपने कहा शुक्ल पक्ष के 16 दिन में शांति विधान करना चाहिए, तो उसमें एक ही विधान रोज करना चाहिए, अलग अलग शांति विधान कर सकते हैं? और एक ही विधान करने में क्या पुण्य मिलता है और अलग अलग विधान करेंगे तो क्या पुण्य मिलेगा? मर्जी है, आपकी मर्जी है। शांति विधान बहुत सारे प्रकार के हैं आजकल, सब एक दिन कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भावना वही है, विधानों की शैली थोड़ी बहुत भाषा बदली हुई रहती है, अलग अलग भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने विधान के लिए यहाँ पर स्वीकृति दी है, जो कि 16 दिन के विधान में सुरेश रेखा, सिद्धार्थ, प्राची जैन, बाबरिया, रामगंज मंडी नागालैंड, किरण, आशीष, रागिनी, अमित, निविशा, रियांश, अरुषि, निमित भोपाल, शशि, अभिषेक, अनीता, कृष्णा, प्रवीण हिसार हरियाणा, सरोज, कमलेश, मोहित, मधु, अनीता हिसार हरियाणा, क्षमा, सुनीता, दुर्गा, कमलेश, सुदेश, तरुणा जैन हिसार हरियाणा, चंद्र प्रकाश, चंदा, संदीप, मेघा जैन, कविता, हितार्थ कोटा, पंचोरी, धनपाल जी, विजय चंद जी, कल्पेश जी, पुनीत जी, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा, विनयकांत, छविदास, दोषी, शांतिबेन, सचिन, रिका, त्रिसा, वरीस, ईडर गुजरात, शाह हुक्मी चंद, शांतिलाल सपरिवार बांसवाड़ा, साय भरत कुमार, चिमनलाल, गीताबेन, रौनक, मिताली, देवेश, निजामपुरा बड़ोदरा, अरय जैन, कुसुमलता जैन, अंशु राजेश जैन यूएसए, गुलाब चंद जी, विनोद, मनोज जी बिजोलिया, महेश, उषा, मनीष वैशाली, आलेख परिधि हितवी आरोली, डॉक्टर अक्षय कुमार, राजकुमारी, डॉक्टर मृदुला, डॉक्टर अनिमेश, अक्षता जैन टड़ैया परिवार ललितपुर। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर त्रसलाबेन, श्रीचंद जरीवाला, बिना, राजेश जरीवाला परिवार सूरत, गुलाब चंद, जय कुमारी, रमेश चंद, शकुंतला, विनोद, सुनीता, प्रमोद, प्रिमिला, मनीष, नेहा, हर्षिता, गीता, मनन, नैन, दक्षिण आरुषा बिजौलिया, सुरेश, प्रवीण, ऊषा, ऋषभ, अनंत, ऋषभ, जन्मदिन के अवसर पर राजा खेड़ा धौलपुर, नाथूलाल जी, कनकमाला, श्रीपाल जी, प्रति, दीपक, अंजलि, हंडव, आरवी, आहना, उदयपुर। और प्रथम जिज्ञासा शशांक भाई, शबाई, माधोपुर। तरुण जी बज, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। सवाई माधोपुर की तरफ से आए आज सभी बंधुओं की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। उसके साथ साथ आज महाराज जी हम लॉकडाउन तक आ नहीं पाए थे यहाँ पे, क्योंकि कोरोना की वजह से, तब तक मन बहुत अशांत था। लेकिन आज यहाँ शांति विधान करके और शांति धारा करके बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल सारे पाप से धुल गए हैं और हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। और सवाई माधोपुर में भी तरुण जी बता रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसी प्रेरणा आपसे यहाँ लेकर और इस प्रकार का कार्यक्रम किया है। तुम आ नहीं पाए कि हमने आने नहीं दिया? नहीं क्योंकि भक्त लोग तो मानने वाले थे नहीं, लेकिन मैंने उनको खूब जोर जोर से कह के करके रोका, कोई रुकने वाला नहीं था।
लेकिन रोकने का बहुत प्रयास किया, मजबूरी थी। हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमें आप लोगों की भी सुरक्षा देखना थी। हाँ बोला। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज जी, आज हमको यहाँ आने में विलम्ब हुआ, हम सब उसके लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु यहाँ पे हमको जो विधान करने का जो हमको पुण्य मिला और जो खुशी हुई है वो हम सबके लिए बहुत अच्छा लगा हमको। और सवाई माधोपुर में भी चमत्कार जी और सांवला जी मंदिर में 16 दिवसीय पंचकल्याण विधान चल रहा है महाराज जी, और कल से उनको शुरू किया है। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आज 9 महीने में पहली बार बाहर वालों ने यहाँ बड़े बाबा का अभिषेक किया, और 9 महीने में पहली बार बाहर वाले यहाँ पूजा कर रहे। जहाँ तुम बैठे हो ना, बाहर वाला 9 महीने में इस पंडाल में कोई नहीं आ पाया, सब बाहर रहते थे। और आज 16 दिन का पखवाड़ा है शुक्ल पक्ष का। इस पखवाड़े का पहला दिन आप लोगों ने शुरू किया, बहुत अच्छा। 16 दिन में आप लोग सब भावनाएं भाएं कि यह विश्व शांति महायज्ञ विश्व में शांति दे और इस महामारी कोरोना का पलायनवाद हो। महाराज जी, साथ में ही प्रियंका भी आई हुई है, जिसको कि 2 वर्ष पहले एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से गुजरी है। ये आभार वाली जो बात आपने शांति धारा की जो प्रेरणा दी, उसका जीता जागता ये उदाहरण है महाराज जी। इसका नया जीवन मिला है इसको 11 अक्टूबर को ही। ये आपको इस बिटिया ने बहुत बड़ा संघर्ष झेला, बहुत बड़ा, और मुझे मालूम है 2 साल से संपर्क में थे, लेकिन आज ये ऐसे मौके पर आभार प्रदर्शन किया। वैसे ही शुक्ल पक्ष का पहला दिन और 9 महीने बाद किसी के दरवाजा खुला तो वो इन लोगों के लिए खुला, बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आपकी मैं रोज सुनती हूँ जिज्ञासा, और मैं हॉस्पिटल में भी रोज सुना है, और आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बहुत बहुत आभार महाराज। आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल क्रिकेट की सट्टेबाजी, शेयर मार्केट का सरकार द्वारा अधिगत किए जाने से इनका प्रचलन बहुत हो रहा है, इसमें कई जैनी भी शामिल हो रहे हैं। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, वास्तविक जुआ खेलने की वास्तविक परिभाषा क्या है जिसके त्याग से पापों से बचा जा सके? शेयर एक कानूनन पद्धति का एक बहुत बड़ा एक कंपनी थी। कंपनी के रूप में पढ़ाया जाता कि जब कोई एक व्यक्ति अकेला अपनी बड़ी कंपनी नहीं चला सकता है, प्रोडक्शन बड़ा है, पूंजी नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि 4 लोग मिलके चला लो, 10 लोग मिलके चला लो। लेकिन आज जिस ढंग से शेयर बाजार ने एक जुआ का रूप ले लिया, तेजड़िया मंदड़िया का एक आज रूप ले लिया, बहुत बड़ा विकृत रूप है। हमारे आचार्य महाराज तो कहते हैं ये जुए का से भी बहुत बड़ा खेल है। और आचार्य से सामूहिक जुए का एक बार त्याग कराया कि शेयर का त्याग करो। मैं भी अपने भक्तों से हमेशा एक ही बात कहता हूँ, गरीबी में जी लेना, कम में जी लेना, लेकिन शेयर के भरोसे अपनी आजीविका मत चलाना, क्योंकि आज तक कभी शेयर वाला पूरी जिंदगी भर निहाल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत लोभ मिलता है, बाद में जाकर के वो डबल खाता है, और ऐसा गिरता है कि मर तक जाते। कितने शेयर में डूब करके लोग मर गए, कितने लोग हो गए बर्बाद, आप सब जानते हैं। तो शेयर का धंधा आज बिल्कुल जुआ है। मैं तो कहता हूँ किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, और आप खेलना बंद कर दें तो शेयर बाजार से बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा, क्योंकि शेयर अच्छी चीज नहीं है, बहुत खतरनाक। क्योंकि आज जो विद्रूप रूप ले लिया है वो एक कंपनी का रूप था, आज तो कंपनी नहीं है, कंपनी है तो वो सब फ्रॉड है, और एक दिन में बढ़ा देंगे, एक दिन में घटा देंगे, तो ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं। और भी बहुत सारे लोगों ने चांदखेड़ी की सदस्यता को ग्रहण किया है। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए अपनी सदस्यता की स्वीकृति दी है। मनीष जी जैन मोहिवाल कोटा, अनिल जी जैन सुरलाया कोटा, गोपाल जी जैन एडवोकेट कोटा, योगेश जी शेठिया कोटा, अजय जी बाकलीवाल कोटा, अनुराग जी जैन कोटा, अशोक जी खादी कोटा, आनंद जी संथारा, पवन जी जैन राधोगढ़, अंकित जैन कुमराज, नरेंद्र जैन रोठियाई, अजय जी रावत राधोगढ़, राकेश जी जैन सारथी गुना, एस के जैन गुना, रितेश जी वाहनपुरा, मुकेश जी जैन पिड़ावा, कमल जी सांवला भवानी मंडी, महावीर जी जैन मास्टर साहब कोटा, अरविंद जी जैन ठोरा कोटा, विनोद कुमार जी जैन टीटू कुमराज, लोकेश जी सुरलाया सारोला, पुष्पचंद जी जैन सारोला, भानु जी जैन आवा, विजय जी जैन भवानी मंडी, राजेंद्र जी थाथेड़िया कोटा। अगली जिज्ञासा है रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य
निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, संसार में सभी लोग लाभ के लिए कार्य करते हैं और उन्हें लाभ के प्रति लोभ भी होता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि लाभ का लोभ भी छोड़ना चाहिए। इस विषय में मेरी जिज्ञासा है कि क्या बिना लाभ के व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और लाभ और लोभ में सामंजस्य कैसे बिठाएं या इनमें दूरी कैसे बनाएं, कृपया समाधान कीजिए। हानि उपादान करके हमारे यहाँ एक इसका दूसरा शब्द मिलता है। लाभ के बिना कोई क्रिया करना ही नहीं चाहिए। मैं मुनि बना हूं तो लाभ है, भगवान सिद्धालय में गए इतनी तपस्या की, लाभ शब्द तो अपनी जिंदगी में आना ही चाहिए। बिना निष्प्रयोजन प्रतिमा कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा, भाव शून्य क्रिया व्यर्थ है, लक्ष्यहीन क्रिया व्यर्थ है। हमें कोई पता नहीं इससे कोई लाभ होगा, ऐसी क्रिया करना व्यर्थ है। इसलिए लाभ शब्द तो हमारा स्वभाव है, लाभ तो हमारा एक गुण है। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम को तो हमें चाहिए, इसी के लिए तो हम पुरुषार्थ करके मेरे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो। लेकिन जब लोभ आ जाता है तो लोभ में क्या होता है, लाभ और लोभ में अंतर है। लाभ तो वह है कि जो मुझे जितना लाभ मिलना है मिलेगा। लोभ में वो क्या करता है, बीज तो कम बोता है, फसल ज्यादा चाहता है, मेहनत कम करता है, मजदूरी ज्यादा चाहता है, साधना कम करेगा, फल ज्यादा चाहेगा। तो लोभ थोड़ा सा एक बेईमानी की तरफ ले जाता है। मेहनत कम, फल ज्यादा मिलना चाहिए। मजदूरी काम नहीं करना चाहता, लेकिन शाम को मजदूरी पूरी मिलना चाहिए। तो लोभ में ये आ जाता है। फिर भी श्रावक के लिए, क्योंकि वो असमर्थ रहता है हमेशा, जितनी उसकी इच्छाएं हैं, जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं, उतना उसका समर्थ नहीं है। मुनिराज की आवश्यकताएं कम हैं, शक्ति ज्यादा है। हम लोगों में बहुत शक्ति होती है, बहुत कुछ शक्ति होती है, इच्छाएं कुछ है नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, बहुत छोटी सी इच्छाएं होती है और शक्ति बहुत होती है। गृहस्थ की इच्छाएं बहुत होती है, आवश्यकता, हमारी आवश्यकताएं भी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास शक्तियां बहुत हैं। आप लोगों के पास आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं और शक्ति कम है। तो गृहस्थ के अंदर लोभ जागता है। साधु लाभ के लिए कार्य करता है, उसमें लोभ नहीं आता। गृहस्थ लाभ के लिए कार्य करता है, लेकिन असमर्थ होने के कारण से उसको लोभ जागता है। कम पूंजी लगाए, प्रॉफिट अधिक होना चाहिए, ये लोभ जागता है। तो गृहस्थ को तो जागेगा लोभ, लेकिन बस आगम में स्पष्ट हो किया, लोभ जागे लेकिन स्वार्थ नहीं जागना चाहिए। एक शब्द और है, लोभ जागे, ग्रस्त हो आप, लोग जागने में आपत्ति नहीं, लेकिन स्वार्थ नहीं जागना चाहिए। स्वार्थ में क्या होता है कि वह दूसरे का विनाश करके कुछ पाता है। लोभ में दूसरे का विनाश नहीं करता वो, लोभ में इतनी भाव आता है कि मुझे ज्यादा मिल जाए। और स्वार्थ जब जाग जाए लोभ के बाद, तो लोभ के में स्वार्थी क्या करता है, उसका नाश हुए तो हो जाए, मुझे मिलना चाहिए। और वो दूसरे का नाश करके अपने आप को कुछ स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है। इसलिए यदि स्वार्थ रहे तो लोभ है, तो कछंत श्रावक को क्षम है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, तो उस कारण से। लेकिन स्वार्थ नहीं आना चाहिए उसके साथ। ऐसा बिना लाभ के कोई क्रिया नहीं। लोभ तुम्हारी मजबूरी है और स्वार्थ तुम्हारी अनैतिकता है, जिसको छोड़ना चाहिए। और भी शांति विधान के लिए निर्मल कुमार, किरण देवी, जिनेन्द्र ऐश्वरी, डीमापुर नागालैंड, झांझरी परिवार, आनंद सुधा, अंशु, विवेक, गौरव, नव्य, पुष्पांजलि जैन, दिल्ली। अगली जिज्ञासा दिनेश वज्र, सवाई माधोपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मैंने किसी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जाप का नियम लिया था और 3 दिन में मेरे को जाप करने थे।
लेकिन वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर ही इस दुनिया में नहीं रहा। तो बाकी बचे हुए जाप की माला मेरे को करनी है या नहीं करनी है? करना चाहिए, जाप से कोई मतलब नहीं, अपना संकल्प करना चाहिए। अपन ने अपना प्रयास किया, पूर्व को जाप पूरा करना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, हम जितने भी गृहस्थ लोग हैं उनमें से प्राय सभी लोग, हम जो भी धर्म करते हैं, समझ लीजिए पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, संयम, जो भी करते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं यही मंशा होती है कि हमारा संसार, हमारी गृहस्थी अच्छी तरह चलती रहे, सब लोग घर में सुखी रहें, कोई बीमार ना हो, कोई बीमार हो तो ठीक हो जाए, धन धान्य बढ़ता रहे, व्यापार चलता रहे। महाराज श्री, गृहस्थों में प्राय हम सभी में, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सभी संसार में ही सुख चाहते हैं और सांसारिक सुख की ही अभिलाषा भगवान से करते हैं। धर्म से यही चाहते हैं कि धर्म हमारे संसार को, हमारी गृहस्थी को सुखी रखे। तो महाराज जी, जब मोक्ष जाने की इच्छा ही नहीं है किसी की, हम सभी की, मैं समझता हूँ हो सकता है कि 5-10% लोग मोक्ष जाना चाहते होंगे, लेकिन जब मोक्ष जाने की अभिलाषा है ही नहीं, तो क्या महाराज श्री बिना मोक्ष की इच्छा के धर्म करने वालों को मोक्ष मिल पाएगा? हमारा उद्धार हो पाएगा? हमारा कल्याण हो पाएगा? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरु। इसके लिए अभी मैंने उत्तर दिया आपको। मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ इच्छा तो है कि नहीं? इच्छा तो है कि नहीं? संसार चलाने की इच्छा हुई तो कम से कम धर्म करने से इच्छा की पूर्ति तो होगी, ये लाभ तो हो गई। अब इच्छा की पूर्ति करते करते शायद किसी दिन ऐसा परिणाम आ जाए। एक चोर की कहानी 2 मिनट में सुन लेना। एक चोर के पिताजी ने कहा कि बेटा, कभी दिगंबर जैन साधु का प्रवचन मत सुनना। बोले, जिस दिन सुनेगा उस दिन से कुल से चला हुआ धंधा चौपट हो जाएगा। यानी दिगंबर मुनि का तूने प्रवचन सुना, उसी दिन तू चोरी करना छोड़ देगा, क्योंकि वो प्रवचन ही ऐसे देते हैं। बस अंतिम मरते समय ये नियम दे दिया। पिताजी मर गए और उसने कहा, पिताजी ने कहा था जिस दिन दिगंबर मुनि का प्रवचन जाओ उसी दिन तेरी चोरी छूट जाएगी और ये धंधा मत छोड़ना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो वहीं से निकल रहा था और माइक लगे हुए थे और मुनिराज का प्रवचन हो रहा था। उसने कहा, क्या करूं, कानों में शब्द पड़ जाएंगे। पिताजी ने मना किया। उसने कानों में उंगली डाली और उंगली डाल करके कहा, दौड़ जाए। पिताजी ने यही कहा, सुनना मत। तो उसने कानों में उंगली दौड़ लगाई, लेकिन जहां माइक लगा था वहीं पर कांटा पड़ा था, कांच पैर में लग गया, उंगली कान से निकल गई। और उसी समय महाराज बोल रहे थे, सत्यवान पर विपदा आती नहीं, आती है तो टल जाती है। उसने कहा, ये तो बड़े मजेदार, मैं तो रोज को विपदा आती है, मैं तो चोर हूं, देखता हूं इनकी वाणी में कितना सत्य है, आज अपनाता हूं। 2 दिन बाद उसने चोरी की और किसी घर में घुसने के बाद कहा, कौन है? बोले, मैं चोर हूं। तो सेठ सोचता है, चोर कभी ऐसे बोलता है क्या? कोई मजाक कर रहा होगा, सो गया। पोल्ट्री बांध के ले गया, सुबह चोर को ढूंढ रहा है, गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा। कोतवाल, कौन है रे तू? बोले, चोर हूं। कहां चोरी की? राजा के यहाँ। इसमें क्या है? बोले, चोरी का माल। तो कोतवाल कहता, कोई पागल के चक्कर में मत पड़ो, चोर आगे भाग गया होगा। कभी चोर ऐसा बोलता है कि मैं चोर हूं, इसमें पोल्ट्री में माल है, पागल है कोई बैठा हुआ है, सुन लिया है, भाग गए। चोर कहता है, क्या मामला है? आज मैं सब जगह सत्य बोल रहा हूं, मुझे कोई नहीं पकड़ रहा है। जिस साधु के एक वाक्य में इतनी ताकत है, यदि पूरा प्रवचन सुन लूं तो क्या होगा? जय हो। तो दूसरे दिन कहा कि अब पिताजी का नियम तो टूट ही गया है, चलो आज पूरा प्रवचन सुनते हैं। और पूरा प्रवचन सुनने बैठा। दूसरे दिन जाके चोरी के जब भी दिन बैठा और पूरा सुनते 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 वो खड़ा हो गया, क्या महाराज मुझ जैसे चोर को भी दीक्षा मिल सकती है? मुझ जैसा चोर भी कल्याण कर सकता है क्या? अब बोलो, उसने महाराज का प्रवचन सुनने किस लिए गया था? जिससे मैं चोरी में सफलता, चोरी में आए हुए संकट उड़ाए। अब चोरी के संकट दूर करने के लिए प्रवचन सुनने गया और महाराज बनने का भाव आ गया,
इसलिए चिंता मत करो, लगे रहो मुन्ना भाई, कैसा भी करो, चाहे संसार के लिए करो चाहे परमार्थ के लिए धर्म करो, एक दिन धर्म का अतिशय होगा कि तुम्हारा संसार रह जाएगा और परमार्थ की सिद्धि हो जाएगी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, ललितपुर से वंदित आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि कल आपने अपने प्रवचनों में कहा कि इंतजार का महत्व कितना है। हमें कभी भी गुरुओं को अपना इंतजार नहीं करवाना चाहिए, बल्कि हमें गुरुओं का इंतजार करना चाहिए। मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं तो आपका इंतजार 7 सालों से कर रहा हूँ और मैंने इसी इंतजार में अपने घर का नाम गुरु प्रतीक्षा रखा है। तो कृपया आप ये बताएं कि आप ललितपुर कब आएंगे गुरुदेव, और इस इंतजार की घड़ी कब समाप्त करेंगे गुरुवर। कृपया जिज्ञासा का समाधान। पहले से बता दें तो फिर इंतजार का ही मजा खत्म हो जाएगा। इसलिए इंतजार करते रहो अपने आप में। हमारे आचार्य जी कहते हैं, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। पुनः अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का जगत को सुख शांति की भावना भाने वाले निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, हे मेरे गुरुवर, जब हम लोग मुनिवारों को आचार्यों को पढ़ाते हैं तो उसमें नवदा भक्ति के साथ पढ़ाते हैं। अगर एक भक्ति कम रही तो मुनिराज हार नहीं लेते हैं। तो हे गुरुवर, नवदा भक्ति का फल क्या है? जैसे परगाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षाल आदि है, तो इनके अलग अलग अर्थ क्या है? तो और इसका लाभ सिर्फ मुनिराजों को, इसका लाभ हम लोगों को कुछ मिलता है कि इसका अर्थ क्या है, उसका फल क्या है? हे गुरुवर, समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गृहस्थ को जितनी आवश्यकताएं हैं उन सबकी पूर्ति करने वाली नवदा भक्ति होती है। 9 आइटमों के माध्यम से गृहस्थ की हर समस्या का समाधान हो सकता है, हर इच्छा की पूर्ति हो सकती है। गृहस्थ को जितना चाहिए इन 9 आइटम से प्राप्त हो सकता है। जो कुछ भी चाहिए सब इसमें 9, एक एक आइटम का जो जो आपकी आवश्यकता है। सबसे पहले आपको मानव जीवन चाहिए। मानव जीवन चाहिए कि मुझे मनुष्य बनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के बिना कल्याण नहीं। इसलिए सबसे पहले विनय, नमोस्तु, हे भगवान, हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु करने का अर्थ है विनयशील होना। स्वभाव मार्दवम छ, मार्दव भाव जो है मनुष्य गति को दिलाने वाला है। जैसे नमोस्तु के बाद जब तुम संगति करने गुरु को देखते हो, तो जब कोई व्यक्ति सामने हमारे आता है तो आपके अनिष्ट की सूचनाएं, आप जीवन में बहुत डरते रहते हर कार्य में, और जिसका प्रातः काल ही गुरु से सामना हुआ हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। सारे अनिष्ट अपने आप दूर हो जाते। तो एक मंगल सूचक है। गृहस्थ का सबसे बड़ी समस्या है अमंगल की, अशुभ की, तो मंगल करना चाहता है। तो भगवान जब गुरुदेव सामने आते हैं, सामने सम्मुख दिगंबर मुद्रा का आना, अपनी तरफ सीख सामने आना शुभ संकेत का सूचक है, यानी उसके जीवन में मंगलदायी। फिर जब वो उनको रोकने की बात करता है, तिष्ठ ठाठार स्थापनम की बात करता है, उसकी स्थिति है कि ये मंगल हमारे जीवन में आए और चला नहीं जाए, ये मंगल मेरे जीवन में स्थित रहे, यानी हमारा जीवन भर मंगल होता रहे। संसार के कीचड़ में कोई भी धातु गिराओ वो जंग लग जाती है, सोने में नहीं लगती। मन शुद्धि, वचन शुद्धि आपको लोहे से सोना बनाती है कि जाओ तुम कीचड़ में भी रहोगे तो तुम्हें जंग नहीं लगेगी। पर उच्चासन आदि आपको देते हैं। उच्च गोत्र चाहिए, नीच गोत्र में जन्म ना हो। उच्चासन भगवान को देते हैं, गुरु को देते हैं। प्रणते उच्चई गोत्रम, पूजा से हमें यश मिलता है, उच्च गोत्र मिलता है, उच्च स्थान मिलते हैं। इस प्रकार के इनके संबंध में पूरा प्रवचन 9 का 2-4 दिन के लिए प्रवचन का योग विषय है। हर प्रदक्षिणा में भी आपका यही है कि हम एक पर टिके हुए हैं, नाना प्रकार की भटकन हमारी खत्म हो गई। 3 प्रदक्षिणा का अर्थ है बस अब मेरा सब कुछ केंद्र आप हैं, हमारी सारी भटकन खत्म हो गई,
आपकी ही नियति मेरी नियत है, आपकी दिशा ही मेरी दिशा है, आपकी मति ही मेरी मति है और आपकी गति ही मेरी गति है, ऐसा संक्षेप मान लेना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। जिनवाणी स्तुति करेंगे इसके पूर्व तैयार रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।